So talking about the second part of kinematics, which is the graphical analysis of motion. Now in this we are going to plot and interpret speed time and distance time graphs. हमने speed को देखा, time को देखा, velocity को देखा, distance को देखा, displacement, acceleration, ये सारी quantities तो clear है. Now how are we going to analyze them on the graphs? Now we are going to recognize from the shape of a speed time graph. पहले speed time graph का क्या मतलब है? Y axis पे जनाब speed है और x axis पे जनाब क्या है? Time है. When a body is at rest, when it is moving with uniform speed, when it is moving with uniform acceleration, and when it is moving with non-uniform acceleration. तो हर speed time graph और distance time graph में कुछ चीजें फर्क होंगी. And remember ये बात बहुत clearly आपने याद रखनी है कि क्या क्या फर्क आएंगे उनमें. Talking about distance time graph. अब distance time graph क्या है? Y axis पे आपके पास होता है distance, x axis पे होगा time. Let's say मैं यहाँ पे कहता हूँ 1 second, 2 second, 3 second and 4 second. Distance क्या होगा? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर. सही हो गया. अच्छा, let's say अगर आप पहले अपना माइक ऑन करो and then you are going to answer. ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? Am I clear? Okay, so what I'm saying is from a distance time graph हमने ये देखना है कि इसके अंदर ग्रेडियंट क्या बताएगा और इसके अंदर एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताएगा. नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द लाइन शोज नथिंग, जबकि जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्या होता है? जो लाइन का आपका स्लोप है, दैट इज गोइंग टू शो मी व्हाट. अच्छा, आपको स्क्रीन में नजर आ रही? एक सेकंड, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस. अच्छा ठीक है. ये जो स्लोप है, लाइन है, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट. एंड द ग्रेडियंट शोज अस वेलोसिटी या स्पीड. अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ग्रेडियंट स्पीड शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ग्रेडियंट वेलोसिटी शो करेगा. यहाँ चलो मैंने अभी वेलोसिटी लिख दिया या स्पीड. अच्छा, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, तो आपका क्या जवाब होगा? व्हाट डू यू थिंक? इस वक्त स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? वेलोसिटी कितनी है? 0. एग्जैक्टली 0. अब ये हमने किस तरह इंटरप्रेट किया? क्योंकि एक सेकंड पे भी एट फर्स्ट सेकंड द डिस्टेंस वाज 50. अच्छा, दूसरा सेकंड आ गया, 2 सेकंड बाद भी डिस्टेंस 50 ही है. अच्छा, 3 सेकंड बाद भी डिस्टेंस 50 है, 4 सेकंड बाद डिस्टेंस 50 है. भाई आगे तो चल ही नहीं रहा ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का मतलब वेलोसिटी जो है, उसका मतलब है कि आपकी जो डिस्टेंस, वो आपकी जो वेलोसिटी है दैट इज 0. क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, घंटा तो चल रहा है, टाइम आगे जाता जा, लेकिन डिस्टेंस उतने का उतना ही है. तो स्ट्रेट लाइन इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज 0 वेलोसिटी. लेकिन ये केस थोड़ा सा डिफरेंट होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. जो मेन देखें, ये क्वेश्चन तो मस्ट आने वाला लेवल में, ठीक है, ये नहीं जाता, ये क्वेश्चन तो चॉइस भी नहीं छोड़ सकती. एमसीक्यूज आपके 5 आते हैं सिर्फ इस पे. ये चीज क्लियर करनी है, जब तक क्लियर नहीं होती आज की क्लास हम खत्म नहीं करेंगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये केस अलग होगा, वहां पे क्या होगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 10 है एक सेकंड में, 2 सेकंड बाद 20 हो गया, 3 सेकंड बाद 30 हो गया, तो 10-10 के गैप से ही बढ़ रही है ना, तो ये हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एक्सेलरेशन, ये कैसे पता लगेगा? पहली बात तो जो हमने काइनेमेटिक्स के पार्ट 1 में बात की थी, व्हाट वाज दैट? हमने जो अलग अलग क्वांटिटीज को डिस्क्राइब, व्हाट वाज एक्सेलरेशन? चेंज इन स्पीड. आप ये बताएं, इन द फर्स्ट ग्राफ यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है? अगर वेलोसिटी यहाँ 0 है और एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी. हमने हर ग्राफ को याद करना है पूरा पक्का. ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी इज 0. तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगी? वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं हो रही. एक्सेलरेशन क्या होगी? 0. 0. यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी इज नॉट 0, इट इज कांस्टेंट. यहाँ पे एक्सेलरेशन फिर क्या होगी? इंक्रीजिंग. नहीं, यहाँ पे भी 0. अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है. क्यों? वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड. भाई यहाँ तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा स्पीड में. क्यों? डिस्टेंस 10 है एक सेकंड में, यहाँ पे स्पीड निकालें क्या होगी?
डिस्टेंस ओवर टाइम 10/1 इज इक्वल टू 10। अच्छा, मैं कहता हूँ यार जब डिस्टेंस 20 हुआ है 2 सेकंड में, तब स्पीड निकालें 20 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या है 10। ओहो, अच्छा डिस्टेंस 30 हो गया 3 सेकंड के बाद, 30 डिवाइडेड बाय 3, डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू स्पीड, क्या आंसर है 10। स्पीड तो 10 है, स्पीड यहाँ भी 10 है, स्पीड यहाँ भी 10 है, क्या यहाँ पे कोई चेंज इन स्पीड हो रहा है? नहीं, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी क्या है? 0। समझ आइए, तो हमने यहाँ पे 2 केसेस डिस्कस किए हैं। जी ओवर हियर वेलोसिटी वाज 0, ठीक है, 0 0 0 चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन भी 0। यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, 10 की ही 10 ही है, 10 थी, हर सेकंड बाद 10 ही है, 30 मीटर पे 3 सेकंड पे भी, हर जगह हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लें, वहां पे आपकी वेलोसिटी 10 ही निकली। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्लोप है, चढ़ाई तो एक ही है ग्राफ की, चढ़ाई ऐसे ऐसे तो नहीं है, चढ़ाई तो वही है, तो स्पीड भी वही है। और जब कोई चेंज इन स्पीड ही नहीं है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन कहाँ से आई है? तो एक्सेलरेशन इधर भी 0 होगी। ये ग्राफ बहुत कंफ्यूजिंग है, इनको जहन में रखना है, इसका तो टेस्ट भी होगा कल, या शायद अभी इस क्लास के बाद में भी कुछ सवाल पूछूंगा। यहाँ पे अब देखते हैं, डिस्टेंस 10 था जब 1 सेकंड पे, अच्छा मैं कहता हूँ 2 सेकंड बाद डिस्टेंस 30 हो गया। अब देखते हैं क्या स्पीड में फर्क आ रहा है। 10 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे क्या स्पीड है 10। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे 30 डिवाइडेड बाय 2, 2 सेकंड में 30 मीटर होगी, यहाँ पे स्पीड होगी 20। स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? 10 की 10 तो नहीं है, स्पीड बढ़ रही है। अगर मैं ये कैलकुलेट ना कर पाऊँ, हाउ कैन आई टेल कि स्पीड इज इंक्रीजिंग? चढ़ाई बढ़ रही है, आपके पास स्लोप बढ़ रही है ग्राफ की, बिल्कुल बढ़ रही है। क्या आपके पास स्लोप ऐसे है? नहीं। क्या आपके पास स्लोप स्ट्रेट लाइन है? नहीं, स्लोप तो बढ़ रही है, आपकी चढ़ाई बढ़ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा स्टीप होती जा रही है, वो कर्व हो रही है, कर्व ऊपर की तरफ हो रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब कि वेलोसिटी चेंज कर रही है। वो 10 की 10 नहीं है, वो 20 की 20 नहीं है, वो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन है वो भी हो रही है। दिस शोज एक्सेलरेशन। ये भी समझ आ गया? थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ। जी ओके, डीसेलरेशन। डीसेलरेशन इसका उल्टा है, यहाँ पे क्या है? स्लोप डिक्रीज कर रही है, शुरू में चढ़ाई थी, बाद में जाके वो चढ़ाई ऐसे हो रही है और बाद में जाके सीधी। इधर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो भी चेंज हो रही है, लेकिन वो डीसेलरेट करी। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेट करी, बंदे ने एक्सेलरेटर दोबारा। तो ये 4 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो क्लियर होने चाहिए भाई, कि जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बस समझ लेना कि अगर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं खड़ा है, मतलब कि स्पीड उसकी 0 है, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा। आपके पास डिस्टेंस चेंज हो रहा है, 50 था, 50 का 50 ही रहा है, गाड़ी हिल नहीं रही, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी भी 0। यहाँ पे क्या है? गाड़ी चल रही है, लेकिन उसी स्पीड से चल रही है। 1 सेकंड बाद 10 मीटर, 2 सेकंड बाद 20 मीटर, 3 सेकंड बाद 30 मीटर, 4 सेकंड बाद 40 मीटर, 5 सेकंड बाद 50 मीटर। भाई 10-10 से तो इंक्रीज हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि 10 20 30 40 या डबल ट्रिपल हो रहा, नहीं, स्पीड उसकी 10-10 से ही इंक्रीज हो रही है। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो अभी भी 0 है, क्योंकि स्पीड चेंज हो ही नहीं रही, स्पीड 10 की 10 ही है हर पॉइंट पे। और ग्राफ कैसे बता रहा है हमें? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।